प्रिय दोस्तों, नमस्कार। युद्ध जिसके पीछे कोई हार ही नहीं होती, ऐसा युद्ध जिसके पीछे हार है ही नहीं, मतलब सच्ची जीत होती है। युद्ध जिसको जीत लेने पर सच्ची जीत होती, जीत ऐसी जो सच्ची है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। अब आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, यानी ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने का लाभ क्यों करें? क्योंकि आध्यात्म को और गहरे ढंग से आप समझ पाएंगे और जीवन में ला भी पाएंगे। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, दुनिया में अलग अलग युद्ध होते हैं, युद्ध होते आए हैं, लेकिन यहाँ जो जीतता है, यहाँ जो हारता है वो तो हार ही जाता है, और जो जीतता है उसके हाथ भी अंत में हार ही लगती है। हम बात करेंगे महाभारत के युद्ध की। जब ये जीत गए, युद्ध हो गया, सारे कौरव मारे गए, अंत में दुर्योधन भी मारा गया, और सिंहासन पर कौन बैठ गया? पांडव, युधिष्ठिर राजा बैठे। समय चला, बीता, आगे बीता, और उन्हें समझ में आया कि ये जीत तो कोई जीत ही नहीं। और एक समय फिर ऐसा आया कि श्री कृष्ण के शरीर छूटने का समय आया। सुनने में आया कि श्री कृष्ण शरीर छोड़ दिए, और जैसे ही ये सुना, युधिष्ठिर ने उठ के खड़े हो गए और जाने लगे। तो उन्होंने कहा ये और वहाँ जो लोग थे, युयुत्सु शायद कहा जाता है, युयुत्सु या नहुष, इसमें से कोई था। तो ये कहा जाता है कि कहने लगे कि युधिष्ठिर आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं बस जा रहा हूँ। युधिष्ठिर ने ऐसा कहा कि मैं बस जा रहा हूँ। उन्होंने कहा आप जा कहाँ रहे हैं? ये आप राज्य छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? आप राजा हैं यहाँ के। बोले तुम बैठ जाओ। बोले मुझे कभी नहीं बैठना राजा, राजन मुझे बैठना ही नहीं, मुझे सिंहासन नहीं चाहिए। अरे बोले बैठ के देख लो, जिस सिंहासन के पीछे सारे कौरव मारे गए, पांडवों की इतने लोग मारे गए जिस युद्ध के लिए, उसे जीतने में आखिर उस सिंहासन के लिए उसमें लाभ क्या है? जरा बैठ के देख तो लो ये रक्त से सने हुए सिंहासन को। युयुत्सु था, वो बोला कि मुझे चाहिए ही नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? बोले ठीक है, तो परीक्षित कहीं होगा, उसको बता दे। छोटा था परीक्षित, तो छोटा ही था, उसको बैठा देना। और चले गए युधिष्ठिर। इतना बोले आपने इतनी बड़ी मुश्किलों से जीता और आप छोड़कर चल दिए। सुनने में आया कि श्री कृष्ण ने शरीर धराधाम का त्याग कर दिया। और जैसे युधिष्ठिर चले, पीछे भीम चल पड़ा, अर्जुन चल पड़े, द्रौपदी चल पड़ी, नकुल और सहदेव चल पड़े, क्योंकि कोई अर्थ ही नहीं था। ये उन्हें समझ में आ गया था। सच्ची जीत, महात्मा बुद्ध कहते हैं, बाहर हजारों युद्ध जीत लेने से भी, हजारों युद्ध जीत लिए हों आपने, तो भी आपकी जीत होती ही नहीं। यहां तो हार ही है, अंत में कुछ लगा नहीं। सिकंदर महान, अब महान है या नहीं ये बात अलग है। तो सिकंदर, यूनान का शासक, मैसिडोनिया का शासक सिकंदर, विश्व विजय पर निकला था। जीतता गया, जीतता गया, और अंत में सामना एक वहां के ऐसे ही बड़े ज्ञानी गुरु, डायनिजीज शायद नाम था उनका, वहां से सिकंदर निकल रहा था। नाम बड़ा सुन रखा था। तो उसने कहा कि हमें, एक बार उसने कहा कि मुझे भी, मैंने बड़ा नाम सुन रखा है, उसके दर्शन करने हैं। वो संत कौन है, उनके दर्शन करने हैं। तो उनका जो सिपह सलाहकार थे, जब वो भारत युद्ध के लिए निकल रहा था, सिकंदर वहां से गुजर रहा था, तो उनके पास वहां से निकला। तो जो सिपह सलाहकार, जो साथी थे, उन्होंने कहा कि मिल लीजिए, आप जिसकी बात कर रहे थे वो यही है।
वहीं से गुजर रहे थे, उनके आश्रम से गुजर रहे थे। और जब उनके आश्रम में पहुंचे तो देखा कि वो तो आराम से धूप में पड़े हुए, एकदम नग्न, और आराम से धूप ले रहे थे। सिकंदर ने कहा कि मैं हूं यहाँ का शासक सिकंदर। बोले तो मैं क्या करूं? वे बोले अच्छा वही सिकंदर जो जीत पर निकला है? बोले हाँ मैं वही सिकंदर हूँ। इतनी गाड़ी भर भर के सामान जा रहा है, ये सब तुम्हारा है? बोले हाँ अभी तो और भी है। तो फिर वो बोले ये सब किस लिए कर रहे हो तुम सिकंदर? वे महात्मा बोले, वे वास्तविक सत्य के ज्ञाता थे। इससे तुम्हें लाभ क्या होगा? अरे बोले दुनिया फतेह करूंगा, ये फतेह करूंगा, वो फतेह करूंगा, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, अंत में भारत जीतूंगा। तो वे महात्मा बोले तुम्हारे पास समय कहाँ है? तुम वास्तविक, तुम्हारे पास इतना समय नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ जीत भी लोगे? बोले क्यों नहीं, जरूर जीतूंगा। बोले इससे तुम्हें लाभ क्या होगा? अरे ये जो मेरा आश्रम है, यहाँ पे एक व्यक्ति के लिए व्यवस्था है, यहाँ बैठ, तू रुक आराम से। तो कहाँ उलझा पड़ा है ये सब चक्कर जीतने वीतने में? सिकंदर बोला, सिकंदर को धक्का लगा कि ये क्या बात कर दी, वो भी सिकंदर से, सिकंदर महान से, कि तू यहाँ रुक, कहाँ पड़ा है इन सब झमेलों में? सिकंदर ने कहा कि लौट के आता हूँ तो ज़रूर आपके पास रुकूंगा। वे बोले कि लौटने का पागल वक्त मिलेगा या नहीं मिलेगा क्या ठिकाना। 32 वर्ष की आयु थी सिकंदर की। भारी मन से सिकंदर चल पड़ा कि ये क्या है। वास्तविक योगी थे, सच्चे जानकार थे, और जागा हुआ पुरुष जब चोट करता है तो लगती है। सिकंदर चल पड़ा, जीतता गया, अफगानिस्तान जीता। उस समय तत्कालीन समय का कंधार प्रांत जीतते जीतते भारत पहुंचा। पुरु से मुकाबला हो जाता है और वहां सिकंदर को जीत मिलती है। लेकिन वो सिकंदर खुद कहता है कि युद्ध तो कई हुए लेकिन पुरु जैसा युद्ध नहीं हुआ। और अचानक से फिर एक अफवाह फैल जाती है, एक बीमारी फैल जाती है और कई सैनिक मारे जाते हैं। सिकंदर भी उस चपेट में आ जाता है और फिर वो खबर भिजवाता है वहाँ कि मैं तो आपके पास ही आ रहा था। उसे याद आती है डाइजनीज, ऐसा कुछ नाम है वहाँ के संत, आप चेक कर सकते हैं गूगल पर। और वो खबर भिजवाता है कि मैं आपके पास आ रहा था लेकिन लगता है अब पहुंच नहीं पाऊंगा। सिकंदर बड़ा बीमार हो गए। तमाम तरह के वैद्य बुलाए गए। बोले कि तुम्हारी दवाई जो है, जो तुम औषधि दे रहे हो, उसमें इतनी ताकत नहीं कि अपने राजा के प्राण बचा सके। तो वहां से झरना बह रहा, कहते हैं ऐसी कि वहां से नदी बह रही थी, शायद चंबल नदी थी। उसने वो औषधि चंबल नदी में डाली तो बहता हुआ जो पानी है वो रुकने लगा। तो वो जो औषधि के जानकार थे, जो वैद्य थे, वो कहते हैं कि बहते हुए दरिया को बांध देने की शक्ति है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये जो राजन है, सिकंदर हैं, इनको तो अब इसकी दवाई नहीं है कि मैं मौत को जिता सकूं। इसकी दवाई मेरे पास है नहीं। और सिकंदर ने कहा ठीक है। कहते हैं सिकंदर भी जब दुनिया से गया, सिकंदर ने खुद कहा मेरे दोनों हाथ खाली कर देना। उसे समझ में आ गया था उस संत की बात कि तुम्हारे पास समय है कहाँ। और दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर जब दुनिया से गया तो उसके भी दोनों हाथ खाली थे। उसने कहा था दोनों हाथ खाली कर, मेरे ऐसे बाहर रखना, ताकि ये दुनिया, लोगों को ये पता तो चल पाए कि विश्व विजेता का ख्वाब देखने वाला सिकंदर और विश्व विजेता सिकंदर, कई जगह जीते उसने, जीतता चला गया। वो भी जब दुनिया से गया तो उसके भी हाथ खाली थे। यानी सच्ची विजय क्या है यहाँ पर। और बाद में ऐसा कहा जाता है कि फिर सबको मारते चले गए। सिकंदर के बाद सबको मारते चले गए। बड़ा युद्ध हुआ यूनान में, वहीं के सेनापति ने और परिवार को भी सिकंदर के मार डाला, कोई नहीं बचा। उन्होंने अपना शासन कर लिया।
तो ये होता है दुनिया की जीत भी। आपके बाद कोई जीत नहीं यहाँ पर। असली जीत स्वयं को जीत लेने में है, स्वयं को जीतना है। यह है सच्ची जीत, यह है वास्तविक युद्ध। जरा देखो अंतःकरण में निरंतर युद्ध होता रहता है, बुराइयां हमारे भीतर चलती ही रहती, काम क्रोध लोभ मोह, और हम निरंतर इसी चक्कर में फंसे और फिर जन्म लेते हैं, फिर कामनाओं में उलझते हैं, फिर अपनी इच्छाओं में उलझते हैं और फिर जन्म लेते हैं। इसलिए कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। अरे जरा जाग के देखो तो असली युद्ध है क्या, कौन सा है, और जीतना हमें किसे है। तो युद्ध लड़ो तो ऐसा लड़ो जिसमें सच्ची जीत मिले, ऐसी जीत जिसके पीछे कोई हार नहीं। बाहर के युद्ध जीत भी लोगे तो भी जीतने वाले के हाथ में ही अंत में हार ही लगनी है, जैसे पांडवों की लगी। अंत में सब छूट गया, कोई अंत में वही के वही रह गया, कुछ हाथ में आपके लगे ही नहीं, आपने कुछ जीते ही नहीं। अपने को जीत लेना ही सच्ची जीत है। ये जिसको समझ में आ गया वो चल पड़ता है अध्यात्म की ओर, आत्मपथ की ओर, सच्ची जीत की ओर। बाकी बाहर के युद्ध तो दुनिया में उलझ जाना है, संसार में उलझ जाना है, और कुछ भी नहीं, समय की बर्बादी है। अब आपको ये कब तक समझ में आता, अभी ही समझ लेते हो तो ठीक है, अभी समय है और यही सही समय भी है, यही सही समय है। बाद में समय नहीं मिलता, समय रहते ही समय के पार हो जाना है, ये समझकर। और असली युद्ध में हैं ही आप। निरंतर काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आपके पीछे पड़े हुए हैं, और आपको जानना उसको है जो उसको आत्मा, अस्तित्व, भगवान, ईश्वर कहते हैं। और यही अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि गीता और क्या है, असली युद्ध की बात है। भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि अर्जुन तू वैसा ही हो जाएगा, तू भी उस स्थिति वाला होगा जिस स्थिति वाला मैं हूं। अनेकों युद्ध हुए, तू कुछ भी नहीं जानता, तेरे और मेरे अनेक शरीर हुए, तू एक भी नहीं जानता और मैं सब जानता हूं। तो अगर तू इसे जीत लेगा, इस असली युद्ध को जीतेगा जो मैं बता रहा हूं, जिसकी बात मैं कर रहा हूं, और वो कहते हैं आत्मा ना हन्नते हन्नमाने शरीरे, जो न मरता है न मारा जाता है, न जिसे शस्त्र काट सकते हैं, न जिसे पानी डुबो सकता है, अग्नि जिसे जला नहीं सकती, वायु जिसे सुखा नहीं सकती, उसको तू जान ले, तेरी सच्ची जीत होगी। और उसको जानकर फिर तू संसार में कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता, संसार रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये शरीर रहे या न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तू शरीर नहीं है। तू ये जान जाएगा, ये है असली युद्ध जिसके पीछे कोई हार नहीं। युद्ध तो हम सभी खड़े हैं युद्ध के मुहाने पर, हम लड़ ही रहे हैं, जीवन ही युद्ध है। तो युद्ध ऐसा लड़ो जिसमें कोई हार ना हो, सच्चा युद्ध। ये भगवान की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, शक्ति की प्राप्ति, सत्य को खोजना, ये क्या है भाई? ये कोई सत्य को खोजने से कुछ क्यों ये दशा बताई गई? ये असली युद्ध है जहां आपको उतरना है, इससे असली जीत मिलेगी, इसी से तुम जानोगे अपनी आत्मा को। क्यों ये आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन जरूरी है? क्योंकि असली जीत मिलती है इससे, सच्ची जीत मिलती है। अब ये कब तक समझ में आता है ये आपके ऊपर, ये आपको कब तक समझ में आता है ये आपके ऊपर। तो युद्ध ऐसा लड़ो जिससे सच्ची जीत मिले, ऐसा युद्ध जिसके पीछे कोई हार नहीं। असली युद्ध को पहचानो, और उस युद्ध में हैं ही हम। निरंतर वासना, क्रोध, लोभ, मोह पल पल हम पर हमला करते रहते, कामनाएं एक से एक कामनाएं उठती रहती हैं। जरा जागो तो, क्या तुम चौकन्ने हो इस बॉर्डर के लिए? कैसे बॉर्डर से ये गोला बारूद, काम क्रोध लोभ मोह इच्छाओं के रूप में निकलते रहते हैं। सजग हैं आप सच्चे युद्ध के लिए?
आत्मा का अनुभव ही सच्चा अनुभव, और यही सच्ची जीत है। इस युद्ध को हमें जीतना है, इस युद्ध को हमें लड़ना है, ताकि हम ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है इससे पार हो जाए। यही असली जीत है, यही जीवन में आने का सच्चा उद्देश्य भी। इस युद्ध को जीत लेना है। बाहर के सारे युद्ध यही दर्शा रहे हैं कि असली युद्ध तुम लड़ो और जीतो भी। बात आपको समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना, चैनल के मेंबर बन सकते हैं तो ज़रूर बनना। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।